नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी नई न्यूज। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। सोनिया गांधी पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो कभी प्रशांत किशोर को लेकर भूचाल हुआ है। सोनिया गांधी के ऑफरों को ठुकराने के बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो कभी कभी दिख भी जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी नेता जिसे यूपी की प्रभारी बनाया गया, जिसे यूपी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन पिच पर टिक नहीं पाई। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर प्रियंका गांधी गायब कहाँ हो गई? प्रियंका गांधी ना गुजरात चुनाव को लेकर दिख रही हैं, ना हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर दिख रही हैं, और ना ही मोदी की नीतियों के खिलाफ बोल रही हैं। प्रियंका गांधी यूपी चुनाव में शायद ही कोई ऐसा घटना था जिस पर वो अपनी बात नहीं रखती थी, चाहे वो लखीमपुर का मामला हो या फिर हाथरस का ही क्यों ना हो। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो गायब हो गई? क्या खेल चल रहा है कांग्रेस में? इस पूरे मामले को आज बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। साक्षी साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। सबसे पहला सवाल तो यही है, जी। कांग्रेस में बवाल एक तरफ अलग मचा हुआ है प्रशांत किशोर को लेकर, हुँ। कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है जिग्नेश मेवानी को लेकर, हुँ। कांग्रेस में एक तरफ अलग ही हंगामा मचा हुआ है हार्दिक पटेल को लेकर, हुँ। क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। हुँ। कांग्रेस में एक तरफ भूचाल मचा हुआ है प्रशांत किशोर को लेकर, हुँ। लेकिन इन सब के बीच में प्रियंका गांधी गायब कहाँ है जी। साक्षी? जी, बिल्कुल। देखिए ये काफ़ी बड़ा सवाल इस बीच उठता है और प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की जो ये एक अध्यक्ष हैं, मैं बात करूँ अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की, उनमें प्रियंका गांधी भी हैं जो ख़ास एक ऐसा चेहरा है जो दिखाई देती है, क्योंकि अध्यक्ष के नाम पे सिर्फ़ यही 3 चेहरे हैं जो सबसे आगे रहते हैं, उनमें से भी एक चेहरा नहीं दिख रहा। तो सवाल तो उठता है कि प्रियंका गांधी गई कहाँ आखिरकार? और जिस तरह से यूपी की वो प्रभारी है, आपने भी देखा कि यूपी में किस तरह से जब चुनाव से पहले कोशिशें वो लगातार कर रही थी, महिलाओं को लेकर उन्होंने कितनी कोशिश की, और चुनाव के बाद अचानक से गायब हो जाना, एक हार का असली असर उन पर पड़ा है, ये दिखाई देता है कि उनको ज्यादा इससे दुख पहुंचा है। क्योंकि जब भी मामला आता है, अभी बीच में इन चीजों को मामला लेकर आ रहा था कि कांग्रेस जो है वो पूरी तैयारियां करने लगी है अपने बड़ी हार के बाद, गुजरात से, कहीं और से या हिमाचल से, अलग अलग जगहों से कोशिश कर रही है अपनी टीम बनाने की, या जैसे प्रशांत किशोर की मैं बात करूं, उनको भी सोचा, उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की। लेकिन इन सब चीजों में भी प्रियंका गांधी का नामो निशान नहीं है। क्यों वो इतना पीछे हट रही है, ये सवाल उठता ही है कि आखिर वो गई कहाँ। तो इसका सीधा जो मतलब या जवाब बनता है वो यही बनता है कि शायद हार की वजह से उन्हें ज्यादा बड़ा असर पड़ा है। जिस तरह से वो हम्म। साइड हो गई है, पीछे हट गई है, सामने नहीं आ या रही फिर है। कांग्रेस साक्षी ये खेल तो नहीं खेल रही है कि जिस तरह से हो हार के सकता है। बाद सवाल पूछने लगे लोग, हाँ क्योंकि कई जी। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय हुँ। कुमार लल्लू हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जिनका हुँ। इस्तीफा मांगा गया, जी। लेकिन प्रियंका गांधी का इस्तीफा नहीं हुआ। तो फिर हुँ। ये जो नेता है, ये इस्तीफा मांगे कि जितने हार के जिम्मेदार हम हैं, उतना ही हार के जिम्मेदार तो प्रियंका गांधी भी है। जी। तो फिर इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता? तो क्या कहीं कांग्रेस अंदर ही अंदर, गांधी परिवार कहीं ये खेल तो नहीं कर रहा कि उनको ज्यादा अभी फेस पे नहीं लाया जा रहा, हुँ। शो ऑफ हुँ। नहीं कराया जा रहा, हुँ। इसलिए ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए? जी, हो सकता है कोई रणनीति हो इसके पीछे। और हुँ, ये पॉलिटिक्स में क्या होता है, रणनीति ही से तो खेल खेलते हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह से सामने अब नहीं दिखाई दे रही हैं, थोड़े समय से बिल्कुल छुपी हुई हैं। हो सकता है कुछ ऐसी इनके बीच की प्लानिंग चल रही हो। वैसे काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि कई बार ऐसा लगता है जब राहुल गांधी नहीं दिखाई देते या सोनिया गांधी नहीं कुछ टाइम के लिए दिखाई देती, तो सबको ये लगता है कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है और कुछ बड़ा एकदम निकल कर हुँ, आएगा, कुछ सरप्राइज़ होगा जनता के लिए। लेकिन आप थोड़े समय बाद देखेंगे कि सब चीज़ नॉर्मल है, उन्होंने तो कुछ प्लानिंग ही नहीं की। ये चीज़ें हुँ। कांग्रेस की तरफ से काफ़ी दिखाई देती हैं 5 जो। राज्यों में जी। साक्षी चुनाव जो होने वाले थे, हो भी गए, हाँ नतीजे भी जी। आ गए, तो उसमें से यूपी का पूरा ज़िम्मेदारी प्रियंका गांधी को दिया गया। अब हुँ। आगामी चुनाव हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, जिसमें से गुजरात बहुत अहम रोल है। जी। क्या आपको लगता है कि वही ज़िम्मेदारियाँ फिर से प्रियंका गांधी को दी जाएगी? क्या हुँ। उन पे फिर से दाँव लगाया जाएगा? क्या फिर से उनको लेकर किस्मत आज़माया जाएगा? अगर जी। हाँ, तो कितना फ़र्क डाल पाएँगे ख़ास करके गुजरात में? जी, देखिए आपने भी देखा कि ये ईज़िली इसकी कमान कांग्रेस में और किसी को तो नहीं दी जाती है, अपने ही इन हुँ, सदस्यों बिल्कुल। को ही कमान देते हैं, चाहे वो राहुल के हाथ में दे दी, सोनिया गांधी के हाथ में दे दी, या फिर प्रियंका गांधी के हाथ में दे दी, या फिर उनके एक जो एक्सपीरियंस नेता है राजस्थान में, उनके हाथ में दी। तो और किसी के हाथ में तो नहीं दिया जाएगा, तो प्रियंका गांधी के ही हाथ में दिया जाएगा। जिस तरह यूपी में उन्होंने कोशिश की थी पहले, हो सकता है अब गुजरात में भी ये प्रियंका गांधी ही जो है अपना हाथ आगे बढ़ाएँ और वहीं जाकर अपनी कोई रणनीति जो है उसमें
उस पे काम करें। हो सकता है वो अभी उसी रणनीति पे काम कर रही हों कि आगे उन्हें क्या करना है, क्या अलग हम्म। लेकर आना है, क्योंकि उन्होंने भी हार को झेला है। जिस तरह की हार उनको मिली है ना, उससे बेहद ही शर्मनाक है, बिल्कुल। जी, जी, जी। लेकिन साक्षी, सवाल ये भी तो है कि जो हालात अभी कांग्रेस में है, क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में वो बीजेपी से मुकाबला करने के लायक भी है? देखिए लायक तो अब ऐसा जिस तरह से पोजीशन जो कांग्रेस की इस वक्त हो गई है ना, तो लायक तो नहीं कह सकते, लेकिन वही है ना कि वो हार नहीं मान रहे इस वक्त। जिस तरह से हार उन्होंने देखी, और सबसे बड़ी हार हुई जब पंजाब से उनकी जो कमान है वो चली जा चुकी थी, बिल्कुल वो बड़ी हार थी। उसके बाद भी उन्होंने गुजरात में कोशिश करने की देखिए हिम्मत जुटाई कि हम वहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वही है कि पीछे नहीं हट रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि अभी प्रियंका गांधी पीछे मतलब सामने नहीं दिख रही हैं, तो यही लग रहा है शायद वो पीछे हट गई हों। पर उधर से राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। बीच में प्रशांत किशोर को भी लाया गया, पूरी ठीक। कोशिश की गई। लेकिन वो हो जी, नहीं हो पाया। नहीं चलिए पाया। ठीक है, 2 सवाल अब सिर्फ़ मेरा साक्षी जी। आपसे है। पहला सवाल तो ये है हुँ, कि आज जो कांग्रेस में चल रहा है, जिस पे हम और आप लगातार बात करते आ रहे हैं, हुँ, कभी अशोक गहलोत को लेकर, कभी सचिन पायलट को लेकर, कभी कन्हैया कुमार, कभी प्रियंका गांधी, कभी जी। सोनिया गांधी, या कभी प्रशांत किशोर। हुँ, ये जो उलझनों का दौर चल रहा है हुँ, कांग्रेस को लेकर, ये उलझनों का ज़िम्मेदार क्या गांधी परिवार खुद ही है, हुँ। या फिर वाक़ई में हार की वजह से आज उलझन में पड़ गए हैं कांग्रेस? देखिए, हार जो हुई है हुँ। वो उसी परिवार की वजह से हुई है। ना हम ये कहेंगे कि गांधी परिवार ये सब कर रहा है। देखिए जो हार मिली है वो ऑटोमेटिकली हार नहीं मिली है। हार इस वजह से मिली है क्योंकि वहाँ आपने जो वादे किए या जो बातें की वो सच साबित नहीं हुई, जनता के हुँ। दिल पर नहीं पहुंची, उनसे रिलेट नहीं की, या उन्होंने आपको अपना जैसा नहीं समझा, है ना? आप नहीं उतर कर आए नीचे, उनको ये चीजें लगी कहीं ना कहीं, शायद इस वजह से इतनी बड़ी हार मिली। और उस हार की वजह से ही ये चीजें बिगड़ रही हैं, कनेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। हमने पहले भी हुँ। बात की थी, कांग्रेस की सबसे बड़ी जो भूल और गलती होती है वो अंतरकला की होती है। अगर आप अंतरकला में ही चीजें ठीक नहीं रहेंगी तो हुँ। बाहर कैसे चीजें ठीक हो जाएगी। सिर्फ देखिए कांग्रेस ये वाली हुँ। किसी भी आप पार्टी की बात करेंगे तो हुँ, हुँ। उसमें ये बात नहीं होती कि अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा, या कंफ्यूजन नहीं होता अध्यक्ष के बिल्कुल। चेहरे में। लेकिन कांग्रेस की ये चीजें सबके सामने आ चुकी हैं, चेहरा नहीं मिल रहा, कभी किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कभी किसी को हुँ। ऑफर कर रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे हैं, ये फिर भी चीजें मसले का सामने हो हल नहीं रही हो हैं। पा रहा है। एग्जैक्टली यही चलिए, एक आखिरी सवाल की रुख कर रहे हैं साक्षी, और जी। यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शुरुआती दौर में हमने सवाल किया था आपसे कि प्रियंका हम्म। गांधी कहाँ गायब है? जी। कहाँ गायब है आपने तो बता दिया, जी। लेकिन अब कब तक गायब रहेंगी ये भी बता दीजिए? देखिए अगर ये जिस तरह से हमने बात की, हो सकता है कि वो किसी रणनीति की तैयारी कर रही हैं। अगर जिस तरह से अब होप है एक कि प्रियंका गांधी शायद किसी रणनीति के साथ निकल कर आएंगी और कुछ नया प्लानिंग या प्लॉटिंग वो करके लेकर आएंगी, तो हो सकता है कि अभी वो निकल कर आ जाए। और अगर अभी वो नहीं नहीं निकल कर आती तो यही माना जाएगा कि वो डर से जो है वो छुप गई हैं, वो पीछे हो गई हैं। क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी से इस्तीफे की मांग की गई थी, हो सकता है प्रियंका गांधी को यही डर हो कि कहीं उन्हें भी किसी पद से जो है हटाया ना जाए, उन्हें पीछे ना कर दिया जाए। लेकिन वही है कि गांधी परिवार इस तरह का परिवार है कि वो पीछे नहीं हटता, उन्हें रहना है तो उसी पद पे रहना है, वो अपनी जगह किसी और को देते ही नहीं है। तो वही देखने वाली बात होगी कि अब वो कब वापस आएंगी, अपनी किसी रणनीति के साथ वापस आएंगी या फिर ऐसे ही छिपी रहेंगी। बिल्कुल, 10 मार्च के बाद से प्रियंका गांधी बिल्कुल भी जो है पूरी तरीके से गायब है। अब देखना होगा और इसी सवाल का इंतज़ार रहेगा कि कब और कैसे और किस फ़ॉर्म में, जैसा कि साक्षी बता भी रही हैं कि एक नए प्लान के तहत दिख सकती हैं। लोगों को इंतज़ार है कि बाकी जो आगामी चुनाव विधानसभा चुनाव के होने हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश में, क्या उनमें देखेंगे नहीं? बड़ा सवाल है, इंतज़ार करें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया साक्षी, हमें इन जी। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।